औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 19 जुलाई 2021 है और पीर का रोज़ है। पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ स्पेन से है। कतालान वज़ीर सेहत जोसेफ मारिया आर्गमोन ने कहा है कि कतालान हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि कतालूनिया में वबा के फैलाव को कम करने के लिए 161 म्यूनिसिपैलिटीज़ में लगाए जाने वाले कर्फ्यू की मुद्दत में इजाफ़ा करे और इस मुद्दत में 3 हफ्तों का इजाफ़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के लगाने से वबा के फैलाव में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है। स्पेन, इटली और यूरोप के कई ममालिक में नाइजीरिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक की ख़वातीन की मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है। इनमें से बहुत सी ख़वातीन अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से ना रजिस्टर्ड होती है और ना ही हुकूमतों को इनकी मौजूदगी का इल्म होता है। इस धंधे में इंसानी स्मगलरों की चांदी है और वो इनसे जबरी जिस्म फरोशी कराते हैं और लाखों यूरो कमाते हैं। नाइजीरियन माफिया नौजवान और कम उम्र लड़कियों को इटली, स्पेन और यूरोप में सुहाने ख्वाब दिखाकर लाता है और इस दौरान उनका अपने ख़ानदान से भी कोई राब्ता नहीं होता और वो उनके लिए मिसिंग बन जाती हैं। बसा औकात ख़वातीन जिस्म फरोशी से इनकार करती हैं तो इन पर तशद्दुद किया जाता है। जिस्म फरोशी का मुआवजा भी इंतहाई कम दिया जाता है। 17 जुलाई 2021 को कोविड का डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक कतालूनिया में वैक्सीन के टीके लगाने की एवरेज 50.8% तक जा पहुंची है। आदाद शुमार के मुताबिक 39,99,399 अफराद को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी है। याद रहे कि मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका और फाइज़र की 2 खुराकें लगती है, जबकि जॉनसन की एक ही खुराक लगाई जाती है। कतालूनिया के इलाके यानसा के पहाड़ी इलाके में लगने वाली आग ने 500 हेक्टेयर के इलाके को झुलसा दिया है और इस आग के हज़ारों एकड़ एरिया पर फैलाव को रोकने की कोशिश जारी है। इस आग से कब्जे क्रू के नेचुरल पार्क को भी नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के अमल में 5 जख्मियों में 4 फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। आग यानसा और पोर्ट दे सिल्वा के इलाकों में भड़की हुई है और बाल दे सांता क्रू के दोनों अतराफ फैल रही है। आग लगने से तकरीबन 350 अफराद को घरों से बेदखल कर दिया गया है। हुक्काम ने आग से मुतासरा इलाकों में सफ़र की मुमानियत भी की है। जंगल की आग से बेश दे यूब्रेगत और बाइस ऑक्सीडेंटल के बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं और सैकड़ों हेक्टेयर पर मुश्तमिल एरिया में आग बुझाने का अमल जारी है। बार्सिलोना के इलाके सान मुंजुई में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक होमोफोबिक हमले के इल्ज़ाम में एक 19 साला शख्स को गिरफ्तार किया है। मुलज़म ने एक 42 साला शख्स को मारा पीटा और इसकी तौहीन भी की। मुतासरा शख्स रियूस का रिहायशी है। यूएई की कौमी एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज ने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से परवाज़ों की पाबंदी में 31 जुलाई तक तोसी का ऐलान किया है। मगरबी जर्मनी में सैलाब के सबब हलाकतों की तादाद 156 तक जा पहुंची है और ज़ख्मियों की तादाद 670 हो गई है। जर्मन सूबे के कई इलाकों को मूसलाधार बारिश और सैलाब की तबाही से दो चार कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि सैकड़ों अफराद अब तक लापता हैं। हफ्ते के रोज़ मगरबी जर्मनी के चंद शहरों के मकानात में पानी की सतह बुलंद रहने की इत्तलात हैं और सैलाबी रेले की जद में आकर मज़ीद मकानात मुनहदम हुए हैं और पानी के रेले में बह गए हैं। जर्मनी में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए 300 मिलियन यूरो से ज़ायद की इमदाद का ऐलान भी किया गया है। वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने के बावजूद बरतानिया के वज़ीर सेहत साजिद जावेद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद जावेद में कोरोना की मामूली अलामात ज़ाहिर हुई हैं। ख्याल रहे कि साजिद जावेद ने गुज़िश्ता माह ही हेल्थ सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था। फ्रांस में कोरोना वायरस के एक बार फिर फैलाव को रोकने के लिए मुजव्वज़ा पाबंदियों के निफाज के खिलाफ 1 लाख से ज़ायद अफराद ने मुजाहरे किए। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ दारुल हुकूमत पेरिस में 18,000 से ज़्यादा अफराद सड़कों पर निकले। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में सख्त इक़दाम का ऐलान किया था। मुस्तक़बिल करीब में फ्रांस में कोरोना का मनफी टेस्ट, कोविड से सेहतयाबी का सर्टिफिकेट या फिर वैक्सीनेशन का तस्दीकी सर्टिफिकेट बहुत सी जगहों पर दिखाना ज़रूरी हो जाएगा। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा,
कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नई इन्फेक्शन की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद आज पीर से नए हफ्ते के आगाज़ पर कोविड-19 के बायस आयद करदा तकरीबन तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। हुकूमती बयानात के मुताबिक दीगर पाबंदियों के साथ साथ हिफाजती मास्क पहनने और लाजमी समाजी फासला रखने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। अब तमाम डिस्को क्लब और थिएटर्स दोबारा खुल जाएंगे और खेलों के मुकाबलों के लिए स्टेडियम में इनकी गुंजाइश के मुताबिक शायकीन को जाने की इजाज़त भी मिल गई है। मस्जिद नबवी के बैरूनी सहनों में सफ़ेद यूनानी संगमरमर के टाइल्स 1,08,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में लगाए गए हैं। ख़ास किस्म का ये संगमरमर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चंद मुल्कों से मुंतखब किया जाता है। सबसे बेहतरीन संगमरमर इटली का होता है। मस्जिद नबवी के फ़र्श का बड़ा हिस्सा इटली से दरामद शुदा संगमरमर वाले टाइल्स पर मुश्तमिल है। 98,000 मुरब्बा मीटर का फ़र्श अतालवी टाइल से आरास्ता है। यही संगमरमर मस्जिद नबवी के स्तूनों के ऊपर भी लगाए गए हैं। यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने करार दिया है कि कारोबारी अदारे बाज़ सूरतों में मुसलमान मुलाजमीन के सर के अस्कार पहनने पर पाबंदी आयद कर सकते हैं। यूनियन की आला तरीन अदालत में जर्मनी की 2 मुस्लिम खवातीन एक मुकदमा लेकर आई थी कि उनको उनके अदारों ने स्कार पहनने की वजह से मुअत्तल कर दिया है। कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो के मुताबिक यूनिवर्सिटी हर साल मदिया सुलेमान मेमोरियल और सुलेमान अफजाल मेमोरियल स्कॉलरशिप फराम करेगी। मदिया सलमान मेमोरियल स्कॉलरशिप सिविल और माहौलियाती इंजीनियरिंग के शोबों में मास्टर और PhD करने वाले लड़कियों को दी जाएगी। इसी तरह सुलेमान अफजाल मेमोरियल स्कॉलरशिप हर साल फिजिकल थेरापी में मास्टर और PhD करने वाले तलबा को दी जाएगी। पाकिस्तानी नज़ात जोड़े को 6 जून को दीगर 2 अहले खाना के हमरा बेदर्दी से ट्रक के नीचे कुचल कर कत्ल कर दिया गया था। कराची में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जामशोरों की पुलिस मोबाइल से 65 किलो चर्स बरामद हुई है। SSP जामशोरों के मुताबिक 65 किलो चर्स वाली मोबाइल के साथ 5 अहलकारों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में हॉकी के मायानाज खिलाड़ी समीउल्लाह खान के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी करने के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दर्ज किए गए मुकदमा में मुद्दई मोहम्मद सुलेमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि समीउल्लाह चौक पर लगाए गए मुजस्मे को रोज़ाना वहाँ से गुजरते देखा करता था, लेकिन 5 रोज़ कबल मुजस्मे से हॉकी और बाल गायब देखी। बहावलपुर में फ्लाइंग हार्स ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्मे में हॉकी और गेंद दोबारा नस्ब कर दी गई है। हॉकी और गेंद मुजस्मे से चोरी कर ली गई थी। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465115। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नया स्टाइल मद्दाहों को खूब भा गया। उनके नए स्टाइल को मद्दाहों ने पसंदीदगी की सनद दे दी है। पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने सोशल मीडिया पर एक ताज़ा तस्वीर शेयर की है जिसमें वो उम्दा ड्रेसिंग किए हुए किसी रेस्टोरेंट में बैठे नजर आ रहे हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी आधी तनख्वाह पर बार्सिलोना के साथ रहने पर रजामंद हो गए। उनका 123 मिलियन पाउंड का मायदा 30 जून को ख़त्म हो गया। कोपा अमेरिका में कामयाबी हासिल करने वाले स्टार फुटबॉलर मेसी इन दिनों छुट्टियों पर हैं, ताहम मेसी बारसा के साथ 2026 तक रहने पर रजामंद हो गए हैं, लेकिन इस बार उनको मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की रकम से आधी मिलेगी। मेसी का मायदा बारसा से तकरीबन 123 मिलियन पाउंड पर हुआ था, जो कि 27 अरब 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा बनता है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, अगर प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, और जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर आकर कमेंट करें। आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और पूरी दुनिया को कोरोना वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।